45वां सूत्र है 18वें प्रकरण का 45वां सूत्र। आज हमें बता रहे हैं, विषय रूपी बाघ को देखकर भयभीत हुआ मनुष्य शरण की खोज में शीघ्र ही चित्त के निरोध और एकाग्रता की सिद्धि के लिए पहाड़ की गुफा में प्रवेश करता है। फिर से पढ़ती हूँ। विषय रूपी ललिता सुल्तानिया जी, आप म्यूट करें अपना, खुला है आपका माइक। विषय रूपी बाघ को देखकर भयभीत हुआ मनुष्य शरण की खोज में शीघ्र ही चित्त के निरोध और एकाग्रता की सिद्धि के लिए पहाड़ की गुफा में प्रवेश करता है। बता रहे हैं, विषयों से संसारी भयभीत नहीं होता, वह तो इन्हें भोग लेता है। ये विषय चाहे क्षणिक आनंद ही देते हों, किंतु व्यक्ति इन्हें भोग कर तृप्ति का अनुभव कर लेता है। शाश्वत का उसे कुछ पता ही नहीं कि ऐसा आनंद भी है जो चिरस्थायी है। इसलिए वह क्षणिक से ही संतुष्ट हो जाता है। सुख दुख हर्ष विषाद जो भी हो, उसे भाग्यवश समझकर भोग लेता है। किंतु जिसमें आत्मज्ञान की वासना तीव्र हो जाती है, वह इन विषयों से भयभीत होता है। वह इन विषयों के सम्मुख उपस्थित बाघ के समान समझकर इनसे बचने के लिए एकांत कहीं पहाड़ की गुफा में प्रवेश करता है। यानी वो संसार से भाग खड़ा होता है। ऐसा अज्ञानी यह समझता है कि संसार से भाग जाने से तथा एकांत में रहने से चित्त का निरोध हो जाएगा, उसको एकाग्रता की सिद्धि मिल जाएगी, जिससे उसे आत्मज्ञान हो जाएगा। किंतु यह उसका भ्रम मात्र है। विषयों के प्रति आकर्षण के कारण भीतर चित्त में छिपी वासना है, जिससे व्यक्ति विषयों के पीछे दौड़ता है। संसार इसका कारण नहीं है, इसलिए इसे छोड़ने पर वासना छूट जाए, ये आवश्यक नहीं है। यह निरोध नहीं है। इंद्रियों को भोग से रोक देना निरोध नहीं है। जब भीतर की वासना शांत होगी, तभी निरोध होगा। इसलिए भयभीत होकर भाग जाने की अपेक्षा इन्हें जाग कर देखने से, साक्षी भाव से देखने से, बोधपूर्वक देखने से इनका निरोध होगा। अन्यथा कोई उपाय नहीं है। इतना ही है लेसन। बताया हमें, जो विषयों से संसारी व्यक्ति है वो विषयों से भयभीत नहीं होता, वो तो इन्हें भोग लेता है। सुख दुख जो भी मिलते हैं उन्हें भाग्य समझकर भोग लेता है। लेकिन जिनके भीतर आत्मज्ञान की वासना या आत्मज्ञान पाने की वासना तीव्र हो जाती है, वो ऐसा समझते हैं कि इन विषयों को भोगेंगे। वो यही समझता है कि इन विषयों को बाघ के समान समझता है और इनसे भयभीत होता है। इसलिए इनसे बचने के लिए वो जंगलों में, पहाड़ों में चला जाता है, ताकि वो इन सब से बच जाए, उसकी चित्त का निरोध हो जाए। लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि उसके भीतर तो वासना है, वासना के प्रति आकर्षण है।
तो संसार छोड़ के भाग जाने से ये विषयों का निरोध नहीं होगा। इसलिए यही बताया है कि इन्हें जाग कर देखने, साक्षी भाव से देखने, बोध पूर्वक देखने से इनका निरोध होगा और कोई उपाय नहीं है। हरिओम। नविता बताएंगी। हाँ, बोध पूर्वक मतलब क्या है? क्या? बोध पूर्वक मतलब? बोध पूर्वक यानी होश में रह के, होश में रह के, होश में रह के। ओके ओके। हाँ, आज के लेसन में सूत्र में बताया कि जैसे कहा ना कि संसारी जो होता है वो जो भी उसकी विषय वासना है तो उनको भोग लेता है, और मतलब इन सबसे वो भयभीत नहीं होता है, क्योंकि वो इनको भोगकर जो क्षणिक आनंद मिलता है उससे वो तृप्ति का अनुभव कर लेता है। हालांकि उसको शाश्वत आनंद का पता नहीं है कि एक ऐसा भी आनंद है जो चिरस्थायी है। तो वो जो भी मतलब जो भी विषय वासना के हिसाब से उसको दुख सुख हर्ष विषाद जो भी मिलता है उसको अपना भाग्य समझ कर ही भोग लेता है। पर किसी किसी के अंदर जब आत्मज्ञान की वासना तीव्र हो जाती है, यानी वो इच्छा तीव्र हो जाती है, तो उसको इन विषयों से घबराहट होने लग जाती है, मतलब भयभीत होता है। तो इस भय के कारण ही कहा कि वो संसार को छोड़कर एकांत में गुफा में इधर चला जाता है। लेकिन यहाँ पे यही बताया कि इस तरह से संसार का निरोध करने से या संसार का त्याग करने से या छोड़कर जाने से जरूरी नहीं है कि आपकी वासना का निरोध हो गया, यानी वो चित्त का निरोध हो गया, चित्त वृत्ति का। तो यहाँ पे यही बताया कि चित्त वृत्ति के निरोध के लिए बस एकमात्र ही उपाय बता रहे हैं, वो है कि बोध पूर्वक या साक्षी भाव से कहें या फिर कहें होश पूर्वक, यानी जाग कर देखने से ही उनका निरोध हो सकता है। यानी कि गुस्सा आ रहा है या जो भी विकार हमारे अंदर आ रहे कर रहे हैं, तो उसको देखने से ही उन वृत्तियों का निरोध होगा। जब हम उनके साक्षी बनते तब उनसे मुक्त हो पाते हैं। अन्यथा कहा कि चाहे हम संसार छोड़ के जाएं, एकांत में जाएं या फिर वस्त्रों का त्याग करते, कुछ भी त्याग कर रहे हो तो उनसे आपकी वासना का निरोध हो जाएगा, नहीं होगा, उससे नहीं हो। तो यहाँ पे एकदम साफ साफ कहा है कि वो साक्षी भाव से ही इनका निरोध हो। हरि। हाँ, बहुत सुंदर, बहुत अच्छे से बताया। किरण आंटी आप बताएंगी। जय गुरुदेव दीदी। हाँ, जय गुरुदेव। बड़ी सुंदर बात लगी कि बाघ के जैसे हम एक हिंसक पशु को देखते हैं ना तो बड़ी घबराहट होती है। तो जिसको आत्मज्ञान के लिए जिज्ञासु है वो, और उसको हम मुमुक्षु भी बोल सकते हैं कि उसे अब आत्मज्ञान चाहिए, क्योंकि भोग तो बहुत भोग लिए, तो उससे उसको भय होने लग गया। कहा ना, वासना से भय। कैसे? जैसे सामने शेर को देखा तो डर जाएगा तो आदमी भागेगा, अपना पूरा बल लगा के वहां से भागने की कोशिश करता है। उसी प्रकार से संसारी आदमी को तो ये भोग और आकर्षित करते हैं और सुख मिलता है, क्योंकि वो है सुख के अभिलाषी, तो वो सुख के प्रति और आकर्षित होते हैं। पर जब उससे जो दुख मिलता है, जैसे गीता में कहा ना, सात्विक, राजसिक और तामसिक, 3 तरह के सुख हैं। तो वही है कि जो राजसी है उनको भोगना तो बहुत अच्छा लगता है, पर उसका फल हमेशा विषवत होता है, ऐसा गीता में लिखा है। तो जब वो विष उसको परिणाम रूप में विष मिलता है तब उसे थोड़ी घबराहट होती है, परंतु उसे अपना भाग्य समझ लेता है। उसमें भी दोष परमात्मा को ही देता है। परंतु जिसको थोड़ा ज्ञान हो गया और इच्छा हुई कि मुझे अब आत्मज्ञान की तरफ प्रस्थान करना चाहिए, तो क्या सोचता है कि मेरे चित्त का मुझे निरोध यहाँ तो हो नहीं सकता, क्योंकि सबके बीच में रहूंगा
तो अपना उसका आत्मबल नहीं है, इसलिए वो घबराता है। तो वो छोड़ के घर एकांत में जाना चाहता है, तंद्राओं में जाना चाहता है। पर यहाँ गुरुदेव हमको समझाना चाहते हैं, हम गृहस्थ की महिला, गृहस्थ के लोग हैं और ये कलयुग है, इसमें ये सब पॉसिबल नहीं है कि एकांत में जाने के लिए आप जंगल में चले जाओ। और जाके भी वहां कहाँ भला हुआ, क्षेत्र हमने बदल दिया केवल, रतिया तो हमारे साथ में गई ना, क्योंकि मन वो कब वही है, मन को तो वो लालसा है अभी भोगने की। तो उसका हम निरोध बलपूर्वक करेंगे तो भी निरोध नहीं होगा। बलपूर्वक कभी कुछ भी चीज हासिल होती ही नहीं है। तो कैसे होगी? बोध पूर्वक, होश में जब आ गया। जैसे तुलसीदास जी के साथ क्या हुआ था, कितनी अंधेरी रात में गए और सांप को भी रस्सी समझा, मुर्दे को भी लकड़ी समझा। तब तक केवल कामांध थे, भोग था, पत्नी से विरह नहीं मेरे को सहन होता है, जाऊंगा। परंतु जब होश आया, पत्नी ने कहा कि इससे आदि प्रीति भी राम जी में करते तो आपका भला हो जाता। बस बोध हो गया, होश आ गया, किसके पीछे भाग रहा था? हाड़ मांस के शरीर के पीछे। और तभी तो वो राममय जीवन हुआ। तो जब ये होश आ जाए ना, तो समझ लो जाग जाते हैं हम। स्वप्न देखते हैं तो कुछ भी देख रहे हैं हम, उसमें हम खुश भी हो रहे हैं और रो भी रहे हैं। परंतु जब आंख खोली तो पता चला कुछ था ही नहीं। बस यही होश होना, यही बोध होना है। तो जब ये बोध हो जाता है तो फिर निरोध की जरूरत नहीं होती है। होश आ गया तो निरोध हो ही जाएगा, क्योंकि उसकी तरफ आकर्षण नहीं रहेगा। बलपूर्वक कुछ नहीं रोकना है। जय गुरुदेव।